क्या हमको सच को सच कहने में इतना खौफ लगता है कि हम बेसिर पैर का संतुलन साधने की कोशिश करने लगते हैं? झूठ के लिए संतुलन साधिए, सच तो खुद अपनी गवाही देता है। ये क्या तर्क है कि जी हाथरस फाइल बनाओ, कि जी लखीमपुर फाइल बनाओ, कि जी गंज डुंडुबारा फाइल्स भी बने, कि जी शाहजहांपुर फाइल्स भी बने, सब बनाओ ना, कोई रोक है क्या? इससे कश्मीर में जो हुआ आज से 30-31 साल पहले, वो कैसे कम या ज्यादा हो जाएगा? आप 1000 फिल्में बनाओ भाई, आप कुछ भी ट्विटर पर लिखिए, 100-200 लोग उपज के आ जाएंगे कि भाई साहब उस पर भी बननी चाहिए सिलीगुड़ी फाइल्स, फलाना फाइल्स। अरे सब बनाओ ना दादा, उस पर भी चर्चा करेंगे, बना के तो लाओ। लेकिन आज जो मैं मुद्दा है उससे आप ये क्यों जोड़ देते हो कि गंज डुंडवारा फाइल्स कब बनेगी? कोई आ जाएगा पॉपअप करके, अग्निहोत्री जी गंज डुंडवारा फाइल कब बनेगी, खिमसेपुर की फाइल कब बनेगी? यार क्या कर रहे हो यार? दिमाग खोल के तो रहो, कि दिमाग बिल्कुल रख दिया गिरमी। दुनिया में एक ही बिंदु पर बात करता हूं, लंबी कहानी नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइए, थेतरई नहीं, बकलोली नॉट अलाउड, कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो कि अपने ही मुल्क में लाखों लोग शरणार्थी हो गए हो। पलायन की घटनाएं हुई, लेकिन तब वो मुल्क के बाहर पलायन हुआ, युद्ध की परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियां, हुए पलायन। लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हो लाखों लोग, ऐसी घटना कभी नहीं हुई दुनिया के इतिहास में। उसकी तुलना आप कर दोगे गंज डुंडवारा से, खिमसेपुर से, बकेवर से, बेवर से। आज जब तमाशा कर रहे हो यार सब लोग, ये नहीं चलेगा। नो शैलेंद्र जी, फिल्म में क्या है सबने देख ही लिया, और भारत की वो पीढ़ी खासतौर पर जो उस घटना के बाद जन्मी और फिर ट्विटर और उसमें खो गई, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, उसको लिए इस ढंग की चीज एक आई ओपनर का काम कर रही है। ये जो जगह जगह टॉकीजों में, सिनेमा घरों में जो प्रवाह देख रहे हैं हम भावनाओं का, वो इसीलिए है क्योंकि उस पीढ़ी को तो अंदाज ही नहीं था कि ऐसा भी इस देश में हो चुका। और मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बहस रखूंगा, सारे राजनीतिक लोगों को भी कह दूं और बाकी लोगों को भी। एक बिंदु, ये घटना घटी तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। एक इसी में एक सवाल और जुड़ जाता है, इस घटना को इसलिए कोई चर्चा नहीं करे कि मुसलमानों का मामला हो जाएगा, ऐसा भी कई अति बुद्धिजीवियों ने प्रचारित किया। इसका मुसलमानवाद से क्या लेना देना इस घटना का, कि मुसलमान नाराज होंगे, खुश होंगे, इस बात का इससे क्या लेना देना भाई? लाखों लोग शरणार्थी हो गए, आप कर रही मुसलमान नाराज हो जाएगा, ऐसी बातें मत करो, ये क्या तमाशा है? आतंकवादियों ने वो परिस्थितियां पैदा की और सरकारें वहां अपनी नपुंसकता को ढोती रही, इसलिए यह परिदृश्य बना। इसमें मुसलमान नाराज हो, खुशी का क्या मसला है? और एक क्षण को मान भी ले कि नाराज हो जाएंगे कुछ मुसलमान, तो क्या कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे इसलिए सत्य नहीं कहा जाएगा? शैलेंद्र दुबे, इसलिए चुप हो जाएंगे कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे या कुछ हिंदू खुश हो जाएंगे? जी जी अमिताभ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दर्दनाक और ऐसा विषय है जी, जिस पर 32 वर्ष के बाद जो है विमर्श होने की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरह से पूर्व में देखा गया कि 94 के बाद प्राइवेट चैनल्स का उद्गम हुआ, उसके बाद जो है तमाम रिपोर्टिंग्स वगैरह वो सब फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हुआ, तो ये दर्द जो इस तरह का जो इवन में देखेंगे आप विकिपीडिया वगैरह पे, तो उसको एक्सोडस का नाम दिया जाता है, जबकि एक्चुअली ये जेनोसाइड है। एक्सोडस तो तब होता है जब कहीं पर जो है जेनोसाइड हो। एक्सोडस तो ये है कि एक समूह का किसी स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर जाना। लेकिन कारण क्या?
क्यों छोड़कर गए? तो एक्चुअल में यह है कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड। जी अब इसके लिए जो आपने प्रश्न किया कि कौन जिम्मेदार है और क्यों विमर्श नहीं होना चाहिए, तो मैं आज आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को जो है ये संदर्भित कर दूं कि जब इस विश्व के अंदर 57 ओआईसी मेंबर्स, जिनके संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है कि दे आर द इस्लामिक कंट्री, तो आप हिंदू और मुसलमान पर विमर्श नहीं कर सकते? कौन सा तर्क है भाई? यहां तो 57 देश खुले तौर पे कहते हैं कि हम इस्लामिक देश हैं, संवैधानिक तौर पर जो है। और आप मान लीजिए इतनी बड़ी कोई समस्या हो गई है, उस पर बात करने में आपको शर्म आती है? मैं तो उनका जो बौद्धिक स्तर और मतलब तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को देख के बड़ा ही हतप्रभ हूं। अब मैं विषय पर आता हूं कि जो कौन जिम्मेदार है। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी ओवरनाइट, या जिस तरह से जो है विपक्षी दलों के, स्पेशली मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का उल्लेख करना चाहूंगा खुले तौर पर, बड़ी बेशर्मी के साथ जो वो कहते हैं कि उस समय भाजपा जो सरकार थी केंद्र में, उसका एक हिस्सा थे। अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। ये बीज बोया गया 1984 से। आजादी के बाद अगर किसी भी इतना बड़ा जो नरसंहार वो हुआ 1984 में। इंदिरा गांधी जो एक आपकी प्रधानमंत्री थी, महिला तो एक ही थी ना, जीव एक ही थी ना, तो एक हत्या की क्या कीमत आप जो है 3,500 लोगों से कंपेरिजन कर सकते हैं क्या? और उसके बाद आप सिर्फ अगर ये कहें कि नहीं हमें उसके लिए खेद है, क्या वो आपका पाप धुल सकता है क्या? नहीं। उसके बाद जब 1984 के अंदर जो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का गठन होता है, तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट जो वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स बनने का प्रयास कर रहा था, और वो ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर को हमें एक आजाद मुल्क के तौर पर स्थापित करना है। तो उस प्रयास को जैसे जैसे वो प्रयास आगे बढ़ा, तो अगर आप देखेंगे ठीक है शैलेंद्र, अभी उतना इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी दोबारा बहस में आएंगे, तब फिर डिटेल में जाएंगे। अभी पहली टिप्पणी बस। विठल चौधरी, आपकी पीढ़ियों ने मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी जी अमिताभ जी, अभी मेरे से पहले जो बोल रहे थे उन्होंने थोड़ा सा फैक्ट में गलत बोला जी। कश्मीर में जो जेनोसाइड की प्रोसेस है पिछले 700 साल से निरंतरता में है जी। और 1947 के बाद लगातार वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ लगातार ये उत्पीड़न होता रहा है, जेनोसाइड होता रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल 1967 का दूंगा। 1967 ये डेट ये शायद पता नहीं होगा देश के लोगों को कि 1967 में भी 9 हिंदुओं को मारा गया था, और सरकार गुलाम मोहम्मद सादिक की थी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। सेंटर में सरकार कांग्रेस की थी। देश के लोगों से कश्मीर की सच्चाई छुपाई गई और कश्मीर पे लगातार पैसा पंप कर दिया गया और वहां पे सिर्फ एक तकबे को बढ़ाया गया, और जो वहां के मूल निवासी हैं, जो वहां के एब्रोजिन्स हैं कश्मीरी हिंदू, उनकी आवाज को हमेशा दबाया गया। हमें वहां पे थर्ड क्लास स्टूडेंट्स की तरह में रखा गया है। आप अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब पढ़ते हैं आतिशे चिनार, उन्होंने उसमें हमें फिफ्थ कॉलमिस्ट का बोला। फिफ्थ कॉलमिस्ट कौन होते हैं? जो देश के खिलाफ काम करते हैं। हम भारत के वहां पे उन्होंने हमें एजेंट बोला। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा है। ये जो आज ये जो स्वांग ये रचा रहे हैं कि हर एक पक्ष की बात चाहिए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे पक्ष रखा किसने? पिछले 32 साल के हमारे निष्कासन में हमने देशव्यापी आंदोलन किया, हम पूरे देश में घूमे, और इन लोगों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। इन लोगों ने हमें माइग्रेंट का करार दिया। माइग्रेंट वो होता है जो अपनी मर्जी से किसी नौकरी के लिए बाहर निकला गया है। इन्होंने जेनोसाइड को नकारा गया है। और जेनोसाइड की जो पहली स्टेज होती है वो क्लासिफिकेशन होती है जी। क्लासिफिकेशन की स्टेज में क्या होता है कि वहां पर मार्क कर दिया जाता है कि ये जो बंदा है ये हिंदू है और ये भारत की अस्मिता के ऊपर बात करता है। तो उन्होंने क्लासिफाई करके हमें मारा जी। ठीक बात है। बहुत मार्के की बात कही विठल ने, और उस पीड़ा के साथ ये देश खड़ा है और मैं भी उतना ही शिद्दत के साथ खड़ा हूं। अभिमन्यु त्यागी के पास मैं एक प्रश्न लेके आऊंगा, झाऊं में नहीं पढ़ूंगा। एक तो किसी 1 जनवरी से हम, ये कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं होता है कि 1 जनवरी की तारीख आई और उससे पहले अच्छा था फिर अचानक से जेनोसाइड हो गया, ना, ऐसा नहीं होता है ना। ये एक प्रक्रिया है जिसकी ओर विठल इशारा कर रहे। और कहां वहां जम्मू कश्मीर में 2 ही राज रहे।
या तो कांग्रेस का राज रहा या अब्दुल्ला का राज रहा परिवार का। तीसरा तो वहां कोई चने वेश्या बेचने गया नहीं कभी। और राष्ट्रपति शासन भी रहा तो उस दौर में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी, बाकी किसी की सरकार की व्यवस्था ही नहीं थी। तो बीपी सिंह जब आए तो ठीक है, मामला गड़बड़ हुआ। तो मूल बात वहां पर है अमृता की। लेकिन मैं कांग्रेस के एक उस पर सवाल उठाता हूं, ठीक, सिर्फ उतने का उत्तर दीजिएगा। भाजपा से क्या पूछना है मैं पूछ लूंगा, बाद में पूछूंगा, ठीक, और सपा से क्या पूछना है आप अपने को उत्तर दीजिएगा। चलिए, कोई राजस्थान में रहा जाके, कोई उत्तर प्रदेश में रहा, कोई दिल्ली में रहा, जहां जिसको सर छुपाने की जगह मिली बाल बच्चों के साथ वहां गया। कश्मीरी पंडित हिंदू। कांग्रेस की सरकार ये तो कर सकती थी, कहती भाई 25,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना मिलेगा इस परिवार को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए। हम अक्षम थे, वहां नहीं बचा पाए आपको, अब अपना प्रायश्चित करने के लिए चलो इतना ही कर दें। आपको मकान, दुकान, व्यापार सब में सहूलियत, प्राथमिकता, इतना तो कर सकते थे त्यागी जी, वो भी नहीं किया था। मैं पहली बहस नहीं कर रहा, मैं इस पर कई बार बहस कर चुका। कश्मीर फाइल तो आज बनी। त्यागी जी, सबसे पहले अमिताभ भाई साहब आपको नमस्कार और पैनल में मौजूद सभी लोगों को भी नमस्कार। देखिए, अगर गांव को हरा रखना चाहता है कोई, सत्ता पक्ष चाहता है, तो गांव हमेशा हरे रहेंगे। नहीं, घाव सत्ता, देखिए ये सत्ता पक्ष आपके एक ये सत्ता पक्ष आपके लिए बड़ी तोप होगी, मेरे लिए कभी सत्ता, कोई सत्ता पक्ष तोप नहीं रहा। हिंदी में समझ लीजिए, कहिए तो अंग्रेजी में बोल के बता दें, ठीक। आपके लिए बीजेपी तोप होगी, बीजेपी के लिए आप, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, इस बात समझ लीजिए। ये कौन सी बात हो गई कि घाव हरा रखना चाहता है सत्ता पक्ष? ये कौन सा प्रश्न है? अगर मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, मैं तो स्पष्ट बात बोलना चाहता हूं। नहीं, आप गलत बात नहीं बोल सकते, स्पष्ट बात का स्वागत है, गलत बात नहीं। मैंने पूछा, आपकी सरकारें रही, ये दर दर की ठोकर खा रहे थे, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना क्यों नहीं बांध दिया इनका? इतना तो कर सकते थे। 2-4 मिनट बोलने दिया जाए तो मुझे थोड़ा सा नहीं। अब आप और आपने, मैं भाजपा पर भी वही लगाम लगाऊंगा जो आप पे लगा रहा हूं, क्योंकि आप और भाजपा को ये मजा आता है कि बहस को दाएं बाएं करके निकाल लो। ना, ये नहीं करने दूंगा। हम मजा नहीं करते हम लोग। देखिए, इन्होंने कैराना का मामला भी भड़काने की कोशिश यार मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप कैराना, नो, आई विल नॉट अलाउ, सॉरी। मैं कैराना, लखीमपुर, हाथरस से अलाउ नहीं करूंगा, सपा वालों को भी नहीं करूंगा। उनको भी कुछ नए चिंतन कर लेना चाहिए अब तक बोलने के लिए। वो अलाउ नहीं करूंगा, हाथरस और फलाना ठिकाना। उनकी तुलना उस घटना से नहीं हो सकती जहां लाखों लोग, दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं जिनकी, उनको आप कैराना बता रहे हो। आपको नमस्ते, रुक जाइए। नहीं, आप समझ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं पा रहे। समझ रहा हूं, जब वीपी सिंह की सरकार थी, अरे अभिमन्यु, इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई। अगर आप देश को समझ पाते तो आपकी ये दुर्गति नहीं होती। ये दुर्गति भाजपा की प्रताप से नहीं हुई, ये आपकी नासमझी से आपकी दुर्गति हुई। ठीक बात, ठीक। आप चूंकि अक्षम थे इसलिए आपकी दुर्गति हुई। आप अक्षम, कांग्रेस पार्टी अक्षम थी इसलिए दुर्गति हुई।